Okay, so question number 2. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. मतलब टीचर ने कहा कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो जितने लोवेस्ट मार्क्स थे उसका डबल करके उसको 7 को अगर ऐड कर दोगे तो उतने मार्क्स आए हैं टीचर के, उस हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो अपने को लोवेस्ट स्कोर निकालना है। सो यहाँ पर अपने को लोवेस्ट स्कोर नहीं दिया गया है और हाईएस्ट स्कोर भी नहीं दिया गया, बस इतना बताया गया है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट स्कोर का ट्वाइस करने पे, उसका डबल करने पे, ठीक है, और उसमें 7 को ऐड कर देना है। वी हैव टू ऐड 7। ठीक है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। अगर मैं लोवेस्ट मार्क्स को एल से डिनोट कर रहा हूं, if I am denoting the lowest marks by L, so according to question, twice of lowest marks, twice का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया lowest marks को, 2 into lowest marks and 7 is added to it, तो मेरे को highest marks मिल रहा है। ठीक है, I am getting the highest marks. Okay, so अनन्या, what is 2 highest marks कितना है? Highest score is 87. Okay, so right hand side पे क्या आ जाएगा? 2L plus 7 is equal to 87. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, किसको ट्रांसपोज करेंगे हम? व्हाट विल बी ट्रांसपोज इन द नेक्स्ट स्टेप? 7 ट्रांसपोज होगा। ओके, 7 विल बी ट्रांसपोज्ड। सो राइट हैंड साइड पे 7 ट्रांसपोज होके गया, तो वी आर गेटिंग 2L is equal to 87 minus 7। एंड क्या वैल्यू आई 87 minus 7 की? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 87 minus 7? 80. 80. So 2L is equal to 80 and after that again लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे वेरिएबल L को आइसोलेट करना है, तो राइट हैंड साइड पे जब मैं लेकर गया, सो इट इज क्या हो जाएगा? 2 80 divided by 21. 21 नहीं, जल्दीबाजी क्यों करते हो बेटा? जब नाम बोलूं तब बोलना है। L is equal to 80 by 2, so value is 40. Okay, this is the lowest marks. Lowest marks is 40 in this case, right? So let's move on to the next question then. In an isosceles triangle, the base angles are equal. Yes, Ishwar, what is an isosceles triangle? Ishwar, Sir, what is an which isosceles? isosceles triangle means जिसके दो साइड सेम हो, Equal. Measurement of any two sides are equal. Okay, so yes sir. if triangle ABC, this is an isosceles triangle. Okay, ये एक isosceles triangle है, तो टू साइड्स को फॉर एग्जांपल AB एंड AC इक्वल हम कर रहे हैं, और इसके टू एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उन साइड के वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? जैसे ये बेस जो BC है इसको हम बोलते हैं, तो इन एंगल्स को बोलेंगे बेस एंगल। एंगल B एंड एंगल C, दे विल बी नोन एज द बेस एंगल्स, राइट? सो क्वेश्चन में दिया गया है द बेस एंगल्स आर इक्वल। माइक म्यूट करो, तनिष्क म्यूट योर माइक। So base angles are equal in the triangle, in an isosceles triangle. Okay, and vertex angle is 40 degree. Means ये जो vertex है angle A, this is vertex angle, इसका measurement 40 degree दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है what is the value of the base angles of the triangle? Base angles triangle की वैल्यू क्या है? अब हिंट में हमको ये भी दिया गया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, और ये जो बेस एंगल्स इक्वल है, सो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो अगर मैं बेस एंगल को 20 डिनोट कर रहा हूं, अगर मैं दिस एंगल इज, मैं इसको 20 सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, सिंस बेस एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल सी की वैल्यू भी बी हो जाएगी, और वर्टेक्स एंगल इज ए, तो इसकी वैल्यू 40 डिग्री दी गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम इज 180 डिग्री. This is the angle sum property which you had studied in the sixth standard. Okay, right? So now angle A का measurement is given as 40 degree. It is the vertex angle हमने suppose किया angle A को, ठीक है? And angle B and angle C are the
बेस एंगल्स, तो उनका वैल्यू उनकी वैल्यू विल बी इन बोथ द केस 80 डिग्री, कुछ ऐसा आएगा. We just have to solve this. The sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 degree. 180 degree है, right? So B plus B plus 40 and left hand side पे क्या आ जाएगा? B is coming 2 times, so this will be equal 40 degree is equal to 180 degree. And in the next step, what will we do? Yes, Dhanshi, what will we do in the next step? सर ट्रांसपोजिंग. यस मैंने लेकिन उससे पूछा, तुमसे नहीं ना, तुम्हारा नाम मैं चेंज कर देता हूँ धनश्री में, ठीक है. सो 2b विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. 2b will be equal to 140 degree. Yes, Sanvi, what will I do now? So we will divide 140 by 2. Next step में क्या करनी? We will Yes, divide I'll 140 by 2. transpose 2 on the right hand side and I will divide 140 degree. Yes, answer is 70 degree. So the measurement of base angle comes out to be 70 degree in this case. Next, okay, Sachin scored twice as many runs as Rahul. मतलब जितने रन राहुल ने स्कोर किए उससे डबल रन सचिन ने स्कोर किया. ठीक है, मान लो अगर राहुल ने 10 रन स्कोर किए तो सचिन ने डबल ऑफ 10 20 रन स्कोर किए. इफ राहुल हैज स्कोर्ड 50 रन, सचिन हैज स्कोर्ड डबल ऑफ 50 मींस 100 रन. तो अगर राहुल ने x रन स्कोर किए हैं तो सचिन ने कितने किए होंगे? 2 into x. 2. अगर टुगेदर, देखो स्टेटमेंट दी गई यहाँ पे, द स्टेटमेंट इज गिवन हियर इज कि टुगेदर मतलब अगर इन दोनों को रन्स को हम ऐड करें तो देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. मतलब डबल सेंचुरी से 2 रन कम इनको जोड़ के मिलेंगे. दोबारा सुनो, सचिन और राहुल के रन्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम 2 रन्स कम होगा, व्हिच इज 98. 100 में से 2 लेस विल बी इक्वल टू 198. तो हमसे पूछा गया कि इन दोनों ने कितना रन्स have both of them scored. Okay, so now if I take Rahul score to be x, अगर राहुल का स्कोर x है, okay, so yes, what will be the score of Sachin? 2x सर. 2x. Sachin score will be 2x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया कि इन दोनों का जो सम है स्कोर का वो डबल सेंचुरी से 2 कम है. तो इन दोनों का सम कितना होगा स्कोर? यस यश, इन दोनों का स्कोर का सम कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम बनाएंगे, अभी यहाँ पे स्कोर कितना x और 2x है वो पूछ रहा हूं मैं. x प्लस 2x होगा. स्कोर इज इक्वल टू 200 माइनस 2. ये सिचुएशन दी गई है. दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज गिवन टू अस. राहुल स्कोर कितना है? x है. ठीक है, राहुल स्कोर इज x एंड सचिन स्कोर इज 2x. तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा एंड 200 माइनस 2 इज इक्वल टू 198. तो अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 2x plus x is equal to 198. Okay, right now Vikranta, what will be the next step? Sir, we will transpose 2 to 198. Wait. First of all, you will add them. देखो दोनों में x है ना, we'll add them first of all. पहले आप उनको ऐड करोगे. What will you get? 2x and x को ऐड करने पे 3x. 3x is equal to 198. Yes. Now what will be the next step, Avni? 198 minus 3. नहीं, यहाँ पे देखो यही आप लोग मिस्टेक कर रहे हो. 3x है मतलब क्या रिलेशनशिप है? 3 मल्टीप्लाइड बाय x. तो रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? डिवाइड होता है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 3 विल ट्रांसपोज टू द राइट हैंड साइड. x इज इक्वल टू 198 divided by 3. So what is the value?
198 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा बताओ? 66. यस 66 रन्स। ओके, सो ये किसका स्कोर आया है? हु स्कोर इज दिस 66? राहुल. राहुल का स्कोर 66 है। अपने को सचिन का स्कोर भी निकालना है। सचिन का स्कोर कितना होगा? Sir, 132. यस 132। तो 2x राहुल के स्कोर का डबल, ये राहुल का स्कोर हो गया। सचिन का स्कोर कितना हो जाएगा? 2x मींस 2 into 66 is equal to 132 runs, right? Yes. Is that Yes. clear? Okay, let's move on to the next question then. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. जब शुरुआत में हम ये चैप्टर कर रहे थे तो एक्सप्रेशंस बनाई थी वही वाली हैं। पहली एक्सरसाइज में देखो हमने कुछ एक्सप्रेशंस बनाई थी वही वाले क्वेश्चन, बस यहाँ पे सॉल्व करना है उनको। एक बार रिवाइज कर लो पूरे नोट्स को देख के, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स कर दो और उसमें 7 मोर मार्बल्स, मतलब 7 मोर मींस +7। ओके, किसके पास है? इरफान के पास है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं 37 तो लिखता हूं और लेफ्ट हैंड साइड पे आई कैन राइट, अगर मैं इरफान के मार्बल्स 7 into 5. कि परमीत के मार्बल को मैं x ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग मार्बल ऑफ परमीत एज x, तो 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल कितना होगा? 5x. नहीं 5x 5 टाइम्स मार्बल परमिट है 5x। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इरफान के पास इसके 5 टाइम्स से 7 मोर है। 7 मोर मींस +7, सो 5x + 7, ठीक है? 5x + 7 ये किसके पास है? इरफान के पास मार्बल है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, अब अपने को ये सॉल्व करनी है। Okay, so Utkarsha, what will I do now? Yes. 5x plus. We are not studying. Okay, yes. Avni, what will I do now? Sir, now you should minus the 7 from 37. Yes, I'll transpose 7 to the right hand side and I will minus Yes, it. Okay. So, what will the value now? 30. 5 Next equal step. to Next step. Sir, 30 5 divided divided by by 5. 30. Yes, I'll transpose 5 to the right hand side and this time 30 will get divided by 5. So what is the value here? 6. 6. So what is x? What is x here? What does x denote here? 6. x क्या denote कर रहा है? Marble. Parmeet's marble. Parmeet's marble. Okay, so Parmeet has 6 marbles, right? तो अपनी इक्वेशन को वेरीफाई कर लो। परमीत के पास अगर 6 मार्बल्स हैं परमीत के पास, तो इरफान के पास इसका 5 टाइम्स का में ऐड करके और 7 ऐड करना है। 6 into 5 is equal to 30 एंड उसमें 7 ऐड करोगे तो आपको 37 मिलेगा। सो विच इज द नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज। तो ऐसे अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लेना। ओके, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर थ्रू दिस, राइट? So let's move on to the next part. Parmeet has got 6 marbles. Lakshmi's father is 49 years old. This is the first statement कि लक्ष्मी के father 49 years old हैं, ठीक है? This is the first statement. Second statement में ये दिया गया है कि जितनी लक्ष्मी की एज है उसके फादर उसकी एज का 3 टाइम्स, मतलब उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे भी 4 साल बड़े हैं। सो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे? इन दिस केस ऐड करेंगे। तो अगर लक्ष्मी की एज को मैं x ले रहा हूं तो उसकी एज का 3 टाइम्स कितना होगा? 3x. 3x। 3x sir, 3x. तो उससे 4 साल बड़े हैं। 3 टाइम्स से 4 इयर्स ओल्डर है, तो +4। ओके, 3x + 4। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 3x + 4 हो जाएगा।
ये किसकी है? व्हाट डज 3x plus 4 डिनोट? क्या बता रहा है 3x plus 4? ये क्या है? Lakshmi's व्हाट इज age. Lakshmi's father. This is age of Lakshmi's father. 3x plus 4, right? So and we have been given that Lakshmi's father is 49 years old. पहले ही बता दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में लक्ष्मी के फादर 49 years old हैं. Okay, so this will be the right and left hand side, और राइट हैंड साइड पे नंबर आ जाएगा 49 years old, right? तो ऐसे हम करेंगे इसको. So अगर मैं लक्ष्मी की एज को x ले रहा हूं तो 3 into लक्ष्मी's age plus 4 is equal to her father's age as per the question, right? Then Lakshmi's age was x, so 3 into Lakshmi's age was equal to 3x plus 4 is equal to 49. Okay, now Monal, yes, tell me what will I do now? We will transform 4. Yes, so I'll transpose 4 to the right hand side, and on transposing it, this will be equal to 49 minus Minus 4. 4. Okay, 3x is equal to 49 minus 4. So what is the value? 3x is equal to 45. 3x is equal to 45. Okay, next, Anushka, yes, beta, next step. What will be the next step? 45 divided by 3. Yes, 45 divided by 3. So what is the value here? 15. Why? 15. Okay, X is so equal to value of x is equal to 15. So what does x denote here? X क्या denote कर रहा है यहाँ पे? x is equal to 15. नहीं, what does age x of denote here? Lakshmi age. Yes, x is denoting Lakshmi's age. So you will tell that Lakshmi's age is 15 years. Right? Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, So sir. let's move on to the next question now. And the next question is, we have some more time, we can solve it. In the next question of this question, it has been given, people of सुंदरग्राम के लोगों ने ट्री को प्लांट किया. क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं है, जस्ट डू इट. सुंदरग्राम के लोगों ने ट्री को प्लांट किया है. ठीक है, अब कितना प्लांट किया है? क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विलेज गार्डन में. अब जो ट्रीज प्लांट किए हैं, कुछ ट्रीज थे उसमें से फ्रूट ट्रीज, सम ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज of them. Okay, some of them were fruit trees and some of them were non fruit trees. दो तरह के पेड़ को प्लांट किया गया है, एक तो फ्रूट ट्रीज थे और एक थे नॉन फ्रूट ट्रीज. अपनी बुक का क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. ओके, नॉन फ्रूट ट्री, राइट? तो दो टाइप्स के ट्रीज को प्लांट किया गया सुंदरग्राम विलेज में. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सेकेंड लाइन देखो, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. मतलब नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज का 3 times. नॉन फ्रूट ट्रीज क्या थे? नॉन फ्रूट ट्रीज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉन फ्रूट ट्रीज they were equal to what? 2 more than 2 plus more than 3x. 2 plus or 3 times 3 times. 3 times 2 plus 3 times. number of fruit trees. number of fruit trees ये हो गया. This is the equation. Okay, तो अब मैं number of fruit trees को I am denoting it by a symbol. Okay, तो चलो अब की बार मैं symbol देता हूँ, चलो y दे देता हूँ. Let me give y. तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को मैं y से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, और देखो ये भी नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया गया है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये दे दिया है कि नॉन फ्रूट ट्रीज थे 77. सो यहाँ पर आई कैन राइट 2 plus 3 into में फ्रूट ट्रीज को आई एम डिनोटिंग विद द सिंबल y. ओके, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पहले आप 2 को 3 में ऐड कर लो, ब्रॉड मास यूज करेंगे. ठीक है, और नॉन फ्रूट ट्रीज आर गिवन एज 77, राइट? सो 2 plus 3 into y is 3y is 3y. equal to 77. Okay, now what will I do in the next step? Yes, Nishant. 77
-3. Transpose Yes, 2 I'll to the transpose. next side. Yes, 2 to right hand side. And what will I get on transposing? 75. 75. Okay, 75 Ashutosh. divided. Next step. Next step, Ashutosh. 75 divided by Who? ये नया आशुतोष कौन आ गया? Okay, y is equal to 75 divided by 3. I transpose 3 to right hand side. Okay, so value here is क्या मिला मुझे? 15. 75 divided by 3 कि 25? 25. 25. Yes, 25. Okay, so what is this? 25 fruit trees were planted. Okay, so these were the fruit trees. 25 fruit trees were planted by the villagers of Sundargram village. Okay, I hope it's clear to all of you. So that marks the end of this exercise.